नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। धूमधाम से मनाया गया गंगा दशहरा। निर्जला एकादशी पर लगाई गई अनेक स्थानों पर छबील। कब्रिस्तान मस्जिद में पढ़ी गई बकरीद की नमाज। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी के गांव सुई में गंगा दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यहां स्थित रजवाहे की गंगा के रूप में पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सामान्य अस्पताल की ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर मोनिका ने कहा कि इस तरह के त्योहार से भारतीय संस्कृति को बचाए रखा जा सकता है। विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंची कृषि विज्ञान केंद्र की डॉक्टर मीनू ने कहा कि प्राकृतिक स्रोतों को बचाने के लिए गंगा की पूजा अर्चना व पानी को सम्मान देना एक महत्वपूर्ण कदम है। विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे गांव बलियाली के सरपंच सचिन सरदाना ने कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि गंगा रूपी जल हम सब के लिए पूजनीय है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। भिवानी के गांव सुई में ग्रामोत्थान संस्था द्वारा गंगा दशहरा मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची रक्त केंद्र प्रभारी डॉक्टर मोनिका ने बताया कि गंगा दशहरा ज्येष्ठ माह की 10वीं के दिन मनाया जाता है। इस तरह के त्यौहार मनाने से भारतीय संस्कृति के लिए जागरूकता फैलती है। उन्होंने यह भी बताया कि 27 जून तक वर्ल्ड डोनर्स कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें रक्तदाताओं का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मीनू ने बताया कि सुई गांव में गंगा दशहरा मनाया गया है, जो प्राकृतिक स्रोतों को बचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इस तरह के कार्यक्रमों से लोगों में प्राकृतिक संसाधनों की महत्वता का संचार होता है। वहीं सचिन सरदाना ने बताया कि यह कार्यक्रम ज्येष्ठ माह में मनाया जाता है। आज ही के दिन गंगा माता प्रकट हुई थी। इस दिन गंगा में स्नान करने से, पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आज जो है एकल ग्रामोत्थान की तरफ से जो है यहाँ पर जो है बच्चियाँ एकत्रित हुई थी, और जैसा कि आपको विदित है कि 14 जून से लेकर 27 जून तक हमारा जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के अंतर्गत कैंपेन भी मनाया जाता है, जिसके अंदर हम डोनर्स को थैंक यू भी कह रहे हैं। और हमें बहुत से जो है रक्तदान जो करने के इच्छुक हैं उन सबका हम ब्लड ग्रुप भी कर रहे हैं और हीमोग्लोबिन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आकर जो हमने काफ़ी बच्चियों का जो है HB भी किया और ब्लड ग्रुप भी किया, परंतु जो बच्चियों का हीमोग्लोबिन काफ़ी कम है, 8 है, 8 से 10 के बीच ही जो ज़्यादातर लड़कियों का है। मेरा सबको यही कहना है कि आप अपना खाना पीना सुधारें, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, आप जो है गुड़ का सेवन करें, चनों का सेवन करें, अनार लें, और इन सब से करके आप पहले अपना जो है HB बढ़ाएं। कम से कम आप अपना HB 12.5 ग्राम करें, ताकि जो है आप रक्तदान करके भी जो है लोग। आज के दिन जो है गंगा दशहरा जो है हम यहाँ पर मनाया जा रहा है। गंगा दशहरा ज्येष्ठ माह के अंदर 10वीं के दिन जो है मनाया जाता है। इस दिन जो है यह माना जाता है कि गंगा जी जो है पृथ्वी पर आई थी और शिवजी भगवान के जटाओं से भगीरथ जी की बहुत वो करने पर ही जो है यहाँ पर आई थी। तो जिस तरीके से हम गंगा दशहरा मना रहे हैं, हम ये हमारी एक भारतीय संस्कृति को जागरूक करने का बहुत अच्छा तरीका है। आज हमारे यहाँ मनाने से जितने भी व्यूअर्स देखेंगे उन सबको और पता चलेगा कि गंगा दशहरा जो है वो किस लिए मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। इस दिन कहते हैं कि गंगा नदी में स्नान करने से जो है बंदे के जो है पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको जो है पापों से मुक्ति होकर मोक्ष की प्राप्ति होती। लोग हम वहाँ पे मौजूद थे तो बच्चों से पूछ रहे थे क्या गंगा दशहरा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो लगभग 90% बच्चों को नहीं पता था कि गंगा दशहरा पर्व हमारे हिंदू धर्म में क्या महत्व रखता है। तो इन चीज़ों से हमारे बच्चों को हमने वहाँ पे देखा कि हमारे पर्वों के बारे में, जो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है, जिसकी आज के इस तेज़ युग में 21वीं सदी में बहुत ज़्यादा उसी की तरफ हम लौट रहे हैं, काफ़ी उनकी ज़रूरत है। तो एकल फाउंडेशन सुई समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम का जो आयोजन करती है, बहुत ही समाज के लिए प्रेरणा उससे मिलती है और बच्चों को काफ़ी संस्कार और सीख मिलती है। में एकल ग्रामोत्थान केंद्र द्वारा गंगा दशहरा मनाया गया है, उसकी मैं सबसे पहले तो बहुत सराहना करती हूँ, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है ये। लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से पता चलेगा कि नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना कितना ज़रूरी है, प्राकृतिक संसाधनों को बचाना कितना ज़रूरी है। तो आज के इस कार्यक्रम में मेनली जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको बचाने की एक पहल की गई है। उसमें गांव की बच्चियों को, आसपास के गांव की बच्चियों को जागरूक किया गया है। जिस प्रकार से कृषि
जी देखिए, हम काफ़ी टाइम से ये देख रहे हैं कि 10-12 सालों से जो हमारी खेती है उसमें रासायनिक प्रदूषण काफ़ी बढ़ गया है, चाहे वो खाद हो, कीटनाशक हो, फफूंदी। गंगा दशहरे के अवसर पर छोटी काशी के अनेक स्थानों पर ठंडे और मीठे पानी की छबील लगाई गई। भीषण गर्मी में लोगों का घर से निकलना मुहाल हो गया है, लेकिन आवश्यक कार्य से निकले हुए राहगीरों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए शहर के विभिन्न बाजारों में मीठे व शीतल जल की छबील लगाकर वाहन चालकों को रोककर ठंडा व मीठा जल पिलाया गया। गर्मी से आने जाने वालों को राहत दिलाने के लिए शहर में अनेक स्थानों पर छबील लगाई गई। छबील लगाने के पीछे एक ऐतिहासिक घटना बताई जाती है। घटना के अनुसार लाहौर के नवाब चंदू ने गुरु अर्जुन देव को जेल में बंद कर दिया था। रात्रि के समय चंदू की पत्नी, पुत्र व पुत्रवधू गुरु अर्जुन देव से मिलने जेल गए। गुरु जी को देखकर पत्नी का जी भर आया और उसने कहा कि वह उनके लिए ठंडा मीठा शरबत लेकर आई है, लेकिन गुरु जी ने शरबत पीने से मना कर दिया। गुरु जी ने वचन दिया कि आपके नाम का शरबत हजारों लोग पिलाएंगे और आपकी सेवा सफल होगी। इसके बाद से ही छबील लगाने की परंपरा प्रारंभ हुई। भिवानी में ढाना रोड स्थित मस्जिद में ईद उल अजहा का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ कब्रिस्तान मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी गई, जिसमें लगभग 2500 लोगों ने एकत्रित होकर एक साथ नमाज अता की। प्रधान जोरावर अली ने बताया कि ईद उल अजहा कुर्बानी की ईद है और इसे बकरीद के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर भाईचारे का संदेश देते हुए देश की खुशहाली व तरक्की के लिए दुआ मांगी गई। मस्जिद के प्रधान जोरावर ने बताया कि ईद उल अजहा कुर्बानी की ईद है, इसे बकरीद के नाम से भी जाना जाता है। ईद भाईचारे का संदेश देती है। इस दिन देश की खुशहाली व तरक्की तथा लोगों के लिए सुख चैन व भाईचारे की दुआ मांगी गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लोगों की सुरक्षा व यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। असामाजिक तत्वों द्वारा किसी प्रकार के अनहोनी व हादसों को रोकने के लिए निगरानी की जा रही है और इस कार्य के लिए 40 पुलिस कर्मियों की टीम को तैनात किया गया। कुर्बानी का त्यौहार है। आज ये पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। भिवानी में धूमधाम से मनाया गया, क्या कहेंगे? नहीं, भिवानी में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी साथियों में बड़े उत्साह और खुशी है, खुशी का माहौल है। सब साथी एक दूसरे बड़ी दुआएं करते हैं और हाथ मिलाते हैं, मुसाफा करते हैं और बड़ी एक दूसरे की इमदाद करते हैं। अजी, ये सब साथियों की बीमारी की शिफा अता फरमा, अमन चैन की, देश की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, भाईचारे के लिए, पूरे मुल्क के लिए दुआएं। आज के प्रोग्राम में ईद का दिन है और जो है ईद में जो है अपना आपस में सबसे दुआ सलाम और भाईचारा, कोई अपने मुल्क के लिए अमन अमान की दुआ करते हैं और भाईचारे को बनाने की एक वो दावत देते हैं। भाई आपस में भाईचारे के साथ में अपनी ज़िंदगी गुजारना सबके लिए ज़रूरी है और इससे पूरा अमन अमान हो। और ये कुर्बानी के दिन है, अल्लाह की तरफ से हुक्म है और बकरे की, दुम्बे की जो आदमी कुर्बानी करना चाहे वो अपना अदब से, अपने तरीके से, अपने पर्दे के अंदर जो कुर्बानी करे, किसी को। ये ईद जो है ईद उल अजहा है, इसका नाम असली जो है ईद उल अजहा है। बकरा ईद भी इसको उसे कहते हैं, लेकिन ईद उल अजहा इसका असली नाम है। बस ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है। अब मुसलमान क्या कहेंगे आज बकरीद के संबंध में कानून व्यवस्था ड्यूटी बनाए रखने के लिए ना पुलिस फोर्स लगाई हुई है। वे किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे, शांतिपूर्वक से त्योहार इनका मनाया गया। करीब 40 मुलाजिम के लगभग। और अब एक खबर चलते चलते, हरियाणा की राजनीति में किरण चौधरी और राव दान सिंह के तकरार के किस्से लोग चटकारे लेकर सुनते हैं। सोशल मीडिया पर किरण चौधरी की वीडियो को सबसे ज़्यादा देखा और शेयर किया जाता है। वास्तव में किरण चौधरी और राव दान सिंह का झगड़ा नया नहीं है। इस झगड़े की शुरुआत 2019 के चुनाव में श्रुति चौधरी की 4.5 लाख वोटों से हार के साथ शुरू हुई थी। उस समय किरण चौधरी ने हार के लिए राव दान सिंह को जिम्मेदार ठहराया था। उस समय राव दान सिंह पर महेंद्रगढ़ जिले में श्रुति की मदद न करने के आरोप लगे थे। अब इस लोकसभा चुनाव में श्रुति को टिकट नहीं मिली तो दोबारा तकरार शुरू हो गई। अब अगर पूरे प्रकरण को देखा जाए तो दोनों पक्षों का अपना अपना दर्द है। राव दान सिंह का हार का दर्द है तो किरण चौधरी को बेटी को टिकट न मिलने का दर्द है। किरण चौधरी ने इस तकरार को एक नई दिशा देते हुए कहा कि आने वाले समय में भी हरियाणा में कांग्रेस के हालात अच्छे नहीं रहेंगे।
दोनों पक्ष ही वोटों के समीकरण को नहीं देख पा रहे हैं। अगर यह मान लिया जाए कि 2019 का चुनाव श्रुति चौधरी राव दान सिंह के प्रभावी विधानसभा क्षेत्रों में विरोध के कारण हार गई थी, तो 2014 का चुनाव भी वो महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी और अटेली से हारी थी। पर 2019 के लोकसभा चुनाव में श्रुति चौधरी के इन्हीं क्षेत्रों में हार का मार्जिन बढ़ गया था। राजनीतिक चर्चाकारों का कहना है कि राव दान सिंह की अपने ही विधानसभा क्षेत्र महेंद्रगढ़ से 4840 वोटों की हार उनके विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब लोकसभा चुनाव में हार से 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत पर सवालिया निशान लग गया है। अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। धूमधाम से मनाया गया गंगा दशहरा। निर्जला एकादशी पर लगाई गई अनेक स्थानों पर छबील। कब्रिस्तान मस्जिद में पढ़ी गई बकर ईद की नमाज। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।